राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी तबीयत अब ठीक है जी पहले से। और मैं जो है रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहनना है आज अपना ये पठानी सूट। और आज मैं बनी हुई हूँ पठान की, पठानन यही बोलते हैं शायद। और अब मैं जाऊँगी अजात आश्रम में क्योंकि वहाँ पर कथा का है आज लास्ट डे। और फ्रेंड्स फिर हम लोग जो है निकल गए थे। और बस में ये एक छोटू सी गुड़िया थी, इसकी मम्मा इसे लेकर खड़ी थी तो मैंने कहा लाओ इसे मुझे दे दो। और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, देखिए मैंने इसको अपनी गोदी में ले रखा था। और ये ना वहीं पर गए थे आश्रम में जहाँ पर हम जा रहे थे, ये लोग भी वहीं जा रहे थे। तो फिर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया था। ये उसकी मम्मा खड़ी हुई है जिन्होंने बैग उठा रखा है और ये उसकी नानी माँ है। तो हम सब जो है एक ही जगह उतरे थे देखिए। और यहाँ से फिर हम लोग जो है साथ में ही आश्रम तक गए थे। और गुड़िया जो है हमने ही पकड़ रखी थी वो, क्योंकि उनके पास ना काफ़ी सामान वगैरह भी था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और हमने फिर गुड़िया को भी संभाला था और जो उनके पास सामान वगैरह था ना उसमें भी फिर हमने उनकी हेल्प करवा दी थी। जो बैग थे मैंने कहा एक तरफ से आप पकड़ लो, एक तरफ से मैं पकड़ लूँगी, तो ऐसे रास्ता जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा हमारा और हम आश्रम भी पहुंच जाएंगे। तो फिर इनके साथ 3-4 बच्चे भी थे ना और 2-3 लेडीज़ थी। और ये देखो जी गुड़िया जो है मंजू भाभी ने उठा ली है। वो कहते भाई तू सामान से हेल्प करवा दो इनकी उठा के, मैं गुड़िया को पकड़ती हूँ। और ये बड़ी क्यूट सी गुड़िया थी। और ये प्रवेश भाभी हैं और ये मैं हूँ, पीछे आंटी वगैरह आ रही हैं। और फिर एक बाइक वाला जानकार मिल गया था। फिर ये देखिए उनको जिनके पास सामान ज़्यादा था हमने उन्हें बिठा दिया था। मैंने कहा आप लोग चले जाओ। और बच्चे 2 चले गए थे और गुड़िया हमारे पास ही थी। और उनका देखो कितना विश्वास था हम पे कि वो एक तो जो हमने बिठा दी थी वो तो चली गई थी और एक आंटी और एक लड़की पीछे आ रही थी, वो काफ़ी पीछे रह गए थे, लेकिन बच्चा उनका हमारे पास ही था। मंजू भाभी ने उठा रखी है गुड़िया, तो बहुत विश्वास था जी उन्हें। तो आ गए हम कथा में, अब आप कथा सुनिए। इधर देखो, किसके सिर में दर्द हो रहा है जी। और मैं यहाँ मजाक कर रही थी इस गुड़िया के साथ। मैं इनसे कभी नहीं मिली, मैं फर्स्ट टाइम ही मिली थी, लेकिन उनसे मैंने काफ़ी अच्छे से बातें की हैं। अच्छी थी तीनों लड़कियाँ। मैं सबसे बात कर लेती हूँ, मैं शर्म आती नहीं हूँ मैं किसी से। माता जी भी बैठी हैं। और ये ओले में हमारी माता जी है कोई। और बस जी यहाँ पर आरती वगैरह हो गई थी, हम माथा टेकने जा रहे थे क्योंकि पहले भीड़ ज़्यादा थी तो हम सामने भवन पे माथा नहीं टेक पाए। तो फिर अब हमने भवन पे भी माथा टेका और पंडित जी को भी टेका। और अब हम जा रहे हैं गुरु जी को माथा टेकने, क्योंकि पहले बहुत रश था तो हम बीच में जेंट्स भी थे नहीं रुके थे। तो ये गुरु जी बैठे हैं, जय गुरु जी। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 बाय 1 माथा टेक रहे थे। पहले भाभी गई हैं, फिर अब मैं जाऊंगी। फ़ोन मैं भैया को पकड़ा कर गई थी। और ये मैं हूँ और ये प्रवेश भाभी हैं उधर। फिर तो बस जी फिर हमने जो है माथा टेक लिया था। और यहाँ पर अब लंगर जो है शुरू हो चुका है और संगत भी काफ़ी मात्रा में थी। और अब हम भी जो है यहाँ पर लंगर जो है छकेंगे।
तो हम यहीं पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर ना रोशनी कह रही हूँ, सॉरी, धूप कम थी जिधर हम बैठे थे, सामने वाली लाइन पे धूप थी। और यहाँ लाइन लूइन का कोई चक्कर नहीं है, कहीं भी बैठ कर खा सकते हैं। तो हम कहीं भी मतलब बैठ गए थे, जो जहाँ बैठना चाहे बैठ के खा सकता है। तो बस जी 3 कंजकें बैठ गई हैं, काजल, मंजू जी और प्रवेश भाभी, ये दोनों भाभी हैं। तो ये कंजकें बैठ गई हैं और ये माता जी देख रही थी क्या कर रही है फ़ोन में। तो लो जी, यहाँ पर जलेबी थी, कद्दू, पूरी और आलू छोले की सब्ज़ी थी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है लंगर था और खाया हमने। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर हमने मतलब सेवा भी करवाई। मैंने तो पूरियाँ आगे बांटी थी सबको, और मंजू भाभी ने सब्जी और प्रवेश भाभी ने पानी सबको दिया था। तो हमने आधा घंटा सेवा करवाने के बाद फिर हमने आना था। और ये कुछ वहाँ का व्यू था, देखिए सामने ये वही वाली नदी है जहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है। मुझे खांसी आ जाती है बीच बीच में। तो फिर ये देखिए संगत बहुत ज़्यादा थी और खिजराबाद के भी काफ़ी लोग थे वहाँ पर। कुछ को तो मैंने पहचाना, नमस्ते हुई, लेकिन कुछ को मैंने तो नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना, देख रहे थे। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे मिले थे, पर तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो उन्होंने मुझे ही बोला कि आप काजल जी हो ना, मैंने कहा हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आके मिलते हैं ना, जानते हैं लोग। तो आप लोग मेरा चैनल पर देखोगे तो थैंक यू सो मच। और एक मुझे कल वहाँ अकलेश्वर मंदिर मिले थे लड़का, उनको मेरा चैनल ही नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भी पहचान लिया, देख लिया। तो वो मेरे पास आया, कहता आप वही हो ना, वहाँ वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा हाँ। तो कहता मेरे को ना आपका चैनल नहीं मिल रहा था, फिर मैंने खुद से उसके फ़ोन से अपने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो थैंक यू सो मच भाई मेरे को वहाँ पर पहचानने के लिए, क्योंकि मैं तो एक साइड में बैठी हुई थी और फिर भी उसने पता नहीं मुझे कहाँ से देखा होगा, तो मेरे पास आया, तो मुझे अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे पहचानते हो। और फिर हम लोग यहाँ से जो है निकल रहे थे। देखो पीछे से भी वो लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैं ना बोल रही थी यहाँ पर वीडियो बनाती हुई ना व्लॉग की, तो उनको भी डाउट हो रहा था कि ये कोई व्लॉगर ही है। देखो अभी तक देख रहे हैं वो। तो बस जी अब यहाँ से हमने निकलना था। और फिर भैया कह रहे बाग की तो वीडियो बना लो। ये यहाँ पर ना बाग है, जैसे निधि वन नहीं है, ऐसा लग रहा था ये मुझे कुछ। तो मैंने कहा हाँ बाग तो सुंदर है। तो ये जो साथ में भैया थे ना, ये बता रहे थे कि ये किसी जज का बाग है और बहुत ही मतलब ज़्यादा सुंदर एरिया था। मन कर रहा था नीचे जाने के लिए, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि फिर घर भी आना था, तो फिर इसलिए मैं नीचे तो नहीं गई बाग में। मैंने ऊपर से ही क्लिप जो है ले ली थी फिर। और यहाँ पर बस हम लोग खड़े थे और फिर कुछ देर बाद जो है वहाँ से हम निकले थे। और बस जी इधर से मैं फिर वही नदी का जो है व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए। और इधर से ना लोग भंडारा जो है खाकर, और देखिए उधर जा रहे हैं जिधर वो बोटिंग वाला सिस्टम है ना, उधर जा रहे हैं अभी सारे। तो मुझे मंजू भाभी कह रही थी कि इनकी तो वीडियो बना ले। मैंने पूछा, फिर मैंने कहा किन की, कहती है जो नीचे से जा रहे हैं। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा मैंने बना ली है इनकी, बाकी चलो मैं फिर से बना लेती हूँ। तो ये देखिए जी भंडारा खा खा कर सब जा रहे थे उधर बोटिंग वाली साइड। और कुछ भाई इधर खड़े हुए थे 2-3, तो ये भी भाई सुन रहे थे, मैं बोल रही थी ना वहाँ पर। और ये मशीन थी नीचे, पता नहीं ये किस टाइप की क्रेन थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। फिर मैंने इस भाई को पूछा था। और एक इससे नीचे भी खड़ी हुई है क्रेन, यहाँ पर काम वगैरह चल रहा था। और ये आश्रम है जी, देख लीजिए। तो फिर मैं यहाँ पर ये बोल रही थी, मैंने कहा फ्रेंड्स चलते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर देखिए सब लोग लंगर खा रहे हैं। और फिर यहाँ आने के बाद ना फिर मैंने वीडियो बंद कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैठे हैं ना, इनके पास खाना वाना नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोग जो है गए और वहाँ से बाल्टियाँ उठाकर लेकर आए। फिर हमने यहाँ पर जो है, भाभी पूछ रही है भाई लाऊं आपके लिए, तो भाभी कह रही है चलो वहाँ पर। तो फिर हम लोग चले गए थे, हमने खाना वगैरह खिलाया। तो बहुत अच्छा लगता है सेवा करके ना वहाँ पर। और अब हम कर रहे थे वापसी आश्रम से।
और यहाँ पर वो हमें जलेबी का प्रसाद जो है भैया दे रहे थे, 2-3 भैया यहाँ पर बैठे थे। तो ये प्रसाद वापसी के टाइम दे रहे थे जो जो जा रहा था आश्रम से बाहर। तो मैं कल और आज, मतलब कल फर्स्ट टाइम गई थी और आज सेकंड टाइम गई थी आश्रम में। बहुत अच्छा लगा मुझे जाकर, वहाँ पर लंगर किया, सेवा की, बहुत अच्छा लगता है जी। अपने घर तो कर ही रही हैं हम। और यहाँ पर फिर हम खाने लगे थे आइसक्रीम, मैं और प्रवेश भाभी। बाकी 2 जनों ने नहीं खाई थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी और गर्मी भी। मैंने कहा मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगी, जबकि मुझे खांसी और वो हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने छोटी ली थी, मैंने 10 वाली। तो फिर 2 हमने 10 वाली बनवाई थी सॉफ्टी। और लेकिन टेस्टी बहुत ही ज़्यादा थी। पहले मुझे लग रहा था देख के कि पता नहीं कैसी होगी, ले तो ली है, लेकिन जब मैंने 1 बाइट ली तो ऐसा मन कर रहा था एक और खा लूँ, लेकिन नहीं खाई मैंने तबीयत की वजह से। लेकिन एक तो मैंने खाई है बड़े चाव से, बहुत टेस्टी थी। और बस मैं खाते खाते यहाँ से चल रही थी। और यहाँ जो ये मेला लगा हुआ है, बस इसको हम थोड़ा देख रहे थे। कल तो जल्दी चले गए थे ना, इसलिए फिर ये बस लिया। मैंने कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैंने ये आइसक्रीम खाई थी, बाकी कुछ नहीं लिया। लेना भी क्या था, सब कुछ तो है। तो फिर ये मंजू भाभी बोल रहे थे, इनकी छोटी सी पोती है, मतलब गुड़िया है इनके घर में, इनकी 2 मंथ की, उसके लिए कुछ लेना था। लेकिन इन्होंने भी नहीं लिया, क्योंकि वो लोग महंगा ही इतना दे रहे थे सामान। इतना तो हमारे यहाँ जो चीज़ मार्केट में 10 की है ना, वो बस 3 गुना ज़्यादा आप सोच लीजिए, बढ़ाकर बता रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इतना महंगा तो नहीं है ये सामान। तो फिर नहीं लिया था। और हम लोग खड़े थे साइड में। और यहाँ पर प्रवेश भाभी कह रही थी मेरी वीडियो बनाई जा रही है आइसक्रीम खाती हुई। मैंने कहा नहीं जी, मेरी भी तो बन रही है साथ में। और फिर हम लोग जो है आ गए थे छाँव में, क्योंकि गर्मी इतनी थी, धूप इतनी थी कि बस पूछो ना। और जिन्होंने स्वेटर पहन रखी थी ना, मैं तो उनका सोच रही थी कि इनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं तो हाफ स्लीव्स के सूट में थी, तो भी इतनी मतलब वो लग रही थी गर्मी। और जो ये स्वेटर पहनकर आधे से ज़्यादा लोग वहाँ घूम रहे थे, वो तो बेचारे उबल ही रहे होंगे। और यहाँ पर हमने गुड़िया के लिए ना किचन सेट पूछ रहे थे, वो यहाँ पर मिलता है 100 का और वो बता रहे थे 150 का। मतलब इतना महंगा थोड़ी ना होता है सामान, बेचो लेकिन थोड़ा जायज़ तो बेचो ना। और ये यहाँ पर कुछ कूद रहे थे लड़के, मुझे तो समझ नहीं आई ये क्यों इतनी मशक्क़त कर रहे हैं। ये देखिए कूद ही रहे हैं। और एक ये इधर मिक्की माउस सा बना हुआ था। बाकी ये कुछ और भी पीछे से आ रहे थे। और हम लोग फिर यहाँ से जो है निकल चुके थे। और अब थोड़ा बहुत आपको रास्ते का ही दिखाएंगे। मतलब उधर का एरिया अच्छा लगा मुझे ना, ग्रीन ग्रीन है, मतलब ग्रीनरी सी है उधर। और फिर मैंने एक व्यू ये वाला कैप्चर किया था, ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था ये वहाँ। तो फिर जो हमारे साथ भैया थे ना, ये वाली भाभी के हस्बैंड, वो पीछे खड़े हैं। तो वो बोल रहे थे कि नीचे जाके वीडियो बनाओ इसकी। मैंने कहा आप चलो भैया फिर भी नीचे। फिर कहते नीचे जाने की परमिशन ही नहीं है। तो फिर हम लोग नहीं गए, फिर हम वापस आ गए थे। और यहाँ मंजू भाभी भी आ गई थी। पहले वो फ़ोन पर बात कर रहे थे तो मैंने वो क्लिप ले ली थी। और यहाँ पर ये रेड़ा बुग्गी क्या बोलते हैं इसे, मैं कह रही थी, मैंने कहा इसमें बैठ के चलते हैं हम भी। तो मैंने इनको पूछा कि कहाँ जाओगे, लेकिन इन्होंने तो छुटमलपुर जाना था। तो फिर मैंने कहा इनका रूट कुछ और है, ये खिजराबाद से नहीं जाएंगे, वरना मैं पक्का इसमें बैठती। मैं ऐसे ऐसे काम बहुत करती हूँ जो ऊल जलूल लगते हैं ना। तो फिर मैं बैठी नहीं, वरना तो मैं उसमें पीछे लटक जाती। जब हम छोटे थे ना, तो हम ऐसे ऐसे गड्ढों में ना लटका करते थे जब गली में से निकलते थे। और वो अंकल हमें गालियाँ देते थे कि बेटा चोट लग जाएगी, ऐसे नहीं करते। पर हम कहाँ मानने वाले थे, हम तो लटकते थे। और ये था जी वापसी का कुछ रास्ता। और यहाँ पर खुले खुले से घर थे, और मतलब खुले खुले ग्राउंड, घर, हवा भी बड़ी अच्छी लग रही थी यहाँ। तो बहुत अच्छा एरिया लग रहा था मुझे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक